जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी डबल एस सी पीटी 2022 की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस कि कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये लगभग आपका जुलाई के अंत तक इसका गाइस जो आवेदन है ये चलेगा। तो आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि यूपी डबल एस सी पीटी जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी भर्ती करवाता है तो इसमें पीटी अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको पीटी पास होना ज़रूरी है और इसके लिए मैंने क्लास भी आपकी शुरू कर दी है और आज हम आपकी पहली क्लास ले रहे हैं और आपकी पूरी क्लास होगी गाइस। सिलेबस के थ्रू हम आपकी क्लास कंप्लीट करवाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, इस बार आपको अच्छे नंबर के साथ पीटी को पास करना है। आइए गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने देखा ही होगा जो गाइस है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी है वो अपना पाठ्यक्रम या वो अपना सिलेबस जारी कर दिया है। प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल 100 होगी। परीक्षा की अवधि 120 मिनट या गाइस कहा जाए तो 2 घंटे की होगी। पूर्णांक आपके 100 होंगी और इसमें आपका पहला टॉपिक दिया गया है गाइस वो है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में आपका है गाइस पहला सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है और आज हम इसे कवर करेंगे। इसके बाद आता है गाइस वैदिक संस्कृति, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन, जैन धर्म एवं में गाइस जो महावीर हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनकी जीवनी और शिक्षाएं से संबंधित। मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। वहीं हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस तरीके से गाइस आपका भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा यानी 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका गाइस ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस उसके बाद मैं आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और जिसमें आपका गाइस इंडियन हिस्ट्री भी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी भी आएंगे और जो गाइस नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट है इससे भी क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन को लेकर के आपके मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। जो प्रैक्टिस बुक दी गई है गाइस, जो प्रैक्टिस बुक आई है मार्केट में वो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन पहले आपका गाइस सिलेबस के थ्रू कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। मैंने सोचा है और कई सारे बच्चे हमारे पास मैसेज भी किए, मैंने पूछा तो कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करवाइए बट टॉपिक वाइज। तो मैंने आपकी टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर दी है और अब आपकी ये क्लास गाइस डेली होगी। आप क्लास को डेली जरूर देखिएगा। और आज हमारी पहली टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और अगर गाइस हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ही रखते हैं और आपको आंसर देने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थीं ये कैसी थीं। इसका आंसर आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ी और सीधी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा के जो खंडहर हैं ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब है गाइस कि जो हड़प्पा है ये किस नदी के तट पर स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स याद रखना कि जो हड़प्पा है गाइस इसकी जो खोज है ये किसने की, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और मतलब हड़प्पा की खोज की गई और हड़प्पा जो गाइस हड़प्पा है ये किस नदी के तट पर है। तो याद रखना भले ही सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें जिक्र किया गया हो लेकिन सिंधु नहीं बल्कि हड़प्पा जो है गाइस ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। देखो जो गाइस मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। और मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी सिंधु नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है।
इसका आंसर आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा गाइस, हो जाएगा धन्यागार, या फिर कहा जाए तो विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार यानी जो है ये, फिर गाइस कहा जाए तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में गाइस ग्रेट ग्रेनरी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या धान्यागार भी मिल सकता है, और या फिर धन्यागार या फिर विशाल अन्नागार भी आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विशाल स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ जो है ये कहाँ मिला था। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिप, अब अगर कहा जाएगा इस तो आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेरे प्यारे भाई लिखित साक्ष्य जो है ये मिला है, बट इसे पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो गाइस जब पढ़ा नहीं जा सका तो इसकी लिपि के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से हो पाएगा, यानी कुछ भी ज्ञात नहीं है। राइट होगा डियर, यहाँ पर आपका ज्ञात नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि देवी माता की पूजा जो है यह किससे संबंधित है। आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता को साथ, या फिर गाइस सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। माय डियर फ्रेंड्स फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर या बंदरगाह जो है ये कौन था। याद रखना जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं लोथल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालाघाट था। कहने का मतलब है कि लोथल जो है गाइस ये किसकी सभ्यता का बंदरगाह था या जहाजी मालाघाट था। और वैसे भी आप जानते हैं गाइस कि लोथल से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं जो कि जलीय मार्ग का व्यापार प्रमुख केंद्र भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है ये कौन सी है। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगाए हैं ताकि गाइस आप इस बार अपने सपने को पूरा कर सकें। तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रेनरी, या फिर गाइस कहा जाए विशाल अन्नागार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। आप सभी जानते ही हैं राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो थी ऑप्शन नंबर 1 कृषि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये किसकी पूजा करते थे। तो राइट हो जाएगा आपका शिव, या फिर गाइस कहा जाए तो पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख जो है ये किसके द्वारा किया गया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो हड़प्पा टीला है गाइस इसका सबसे पहले उल्लेख जो है ये किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपके गाइस ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ मतभेद भी आपके बन सकते हैं। हालांकि अगर एग्जाम में आता है तो ये गाइस आयोग के द्वारा 2 ऑप्शन इसके माने जा सकते हैं।
इसकी ऑप्शन जो ये चार्ल्स मैसन और दयाराम साहनी भी माना जा सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया आपसे कि हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया। अगर आपसे ये कहा जाता है गाइस कि सबसे पहले उल्लेख किसके द्वारा किया गया, या अगर आपसे ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले गाइस कुछ आधारभूत जानकारी है या कुछ गाइस फंडामेंटल जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा दी गई, या हड़प्पा सभ्यता की जो गाइस कुछ आधारभूत जानकारी है ये सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, तो 1826 में सबसे पहले दी गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा। मतलब सबसे पहले उल्लेख जो है ये चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि जो हड़प्पा नामक स्थल है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, इसकी खोज किसने की, या फिर गाइस कहा जाए तो इसके जो उत्खनन करता थे, खोज करता थे, ये कौन थे, तब आप कहेंगे दयाराम साहनी 1921 में इसके उत्खनन करता बने। ठीक है, तो ये गाइस आपके आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑप्शन देता है। अगर चार्ल्स मैसन देता है तो आप उसे कहेंगे, अगर दयाराम देता है तो आप इसे भी करेंगे। ठीक है, अगला आपके सामने मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य है ये कब हुआ। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मोहनजोदड़ो जो है गाइस ये सिंधु नदी के किनारे है, और जो इसकी खोज हुई है 1922 यानी 1922 में की गई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके जो गाइस उत्खनन करता थे वो थे राखल दास बनर्जी। ठीक है, और आप ये भी याद रखना कि गाइस जो कांस्य मूर्ति है, पुरोहित की मूर्ति है, महाविद्यालय है, ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो है ये किस सभ्यता को जाता है। सभी मित्र बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। अभी आपके पास समय है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सिलेबस के थ्रू तैयारी कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास अभी गाइस लगभग 2-2.5 महीने का समय है, मानकर चलो अभी आपके पास कहा जाए तो 2.5 महीने का समय है। तो आप अपनी तैयारी को अभी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। बेहतर आपके लिए गाइस आप बिल्कुल सिलेबस के थ्रू ही तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, कोई आपका सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो है ये किस सभ्यता को जाता है। सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित यानी अनफेमिलियर थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि कांस्य युग में इसकी सभ्यता ही हुई, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, ये आगे चल करके गाइस से जब लगभग उत्तर वैदिक काल आया मेरे प्यारे भाई, जब वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल आया उसके बाद से कुछ लोहे का प्रचलन शुरू हुआ, और उसके बाद से कुछ आर्थिक स्थिति भी सुधार हुई, राजनीतिक सामाजिक में भी कुछ प्रभाव देखने को मिले। जब लोहे की खोज हो गई गाइस उससे तरह तरह के औजार बनाए जाने लगे, और कृषि भी बहुत ही अच्छे ढंग से होने लगी, पशुपालन भी अच्छे ढंग से होने लगा, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में गाइस इसका कुछ पता चला। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये लोहा से बिल्कुल अपरिचित थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू है ये कहाँ से पाया गया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये पूरे के पूरे गलत लिखे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गाइस तराजू है ये मिला है सुरकोटदा से। कहाँ मिला है गाइस, सुरकोटदा से। ठीक है, ये पूरा ऑप्शन गलत लिखा गया है। तो सुरकोटदा से गाइस यह है कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ में है, सरस्वती नदी के किनारे है, यानी घग्गर नदी के किनारे है। हालांकि गाइस ये अब जो सरस्वती नदी है विलुप्त हो चुकी है, तो घग्गर नदी के किनारे है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुरकोटदा से तराजू के साक्ष्य कुछ मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा ऑप्शन गलत होकर के सही होना चाहिए आपका सुरकोटदा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा गाइस, मैं इसे पीडीएफ में सही कर दूंगा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था यह क्या था। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और जौ। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गेहूं और जौ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। मृतकों का टीला किसे कहा गया है।
मृतकों का टीला किसे कहा गया है, आपसे यह पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है ये लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी लगभग की बात की जाएगी जब, तो हो जाएगा कुल मिलाकर के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट की बात की जाए गाइस तो ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जब इसकी गाइस कुछ जानकारी प्राप्त की गई थी तो लगभग ये 12,99,600 के वर्ग किलोमीटर के आसपास था। तो अब लगभग ये 13 किलोमीटर में हो गया होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। जो कालीबंगा है कहाँ है, फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो कालीबंगा है अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो याद रखना गाइस ये राजस्थान की हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा का अर्थ अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई काली चूड़ियाँ। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने प्रमुख नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने प्रमुख नगर थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में गाइस प्रमुख नगर थे वो थे कुल मिलाकर के 6, जिसमें आपका नंबर 1 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे गाइस सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये हो गए दो। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में आप सभी परिचित ही होंगे। राखीगढ़ी जो है गाइस ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है भारत में। यानी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल जो है वह राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, राखीगढ़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुल कितने प्रमुख नगर हैं, ऑप्शन नंबर बी 6 हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितनी राजधानियां थीं, इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो गाइस मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो जिन्हें आप मृतकों का टीला भी कहते हैं, और जो हड़प्पा है गाइस मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों को मिला करके गाइस जुड़वा राजधानी बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ऑप्शन नंबर ए कितनी राजधानियां हैं, 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की थी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, ये किस युग की थी आपसे पूछा जा रहा है। गाइस जो कांसा है इसका प्रयोग होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की मानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे ये कैसे थे, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या यायावर या खानाबदोश, कैसे थे बताओ। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप सभी का फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे ये कैसे थे, शहरी थे। राइट आंसर हो जाएगा शहरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने की हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशता बनी हुई हैं शेलखड़ी की, काचली मिट्टी की, या गैस गोमद एवं चर्क मिट्टी सी, या गैस कहा जाए तो मिट्टी एवं तांबे से। हड़प्पा कालीन मोहरें जो गाइस हैं ये अधिकांशता किसकी बनी हुई थी? याद रखना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल खड़ी की मुख्यतः बनी हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? इसका आंसर आप बताइए। हड़प्पा के जो निवासी थे ये किस खेल में रुचि रखते थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतरंज में। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं शतरंज में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो हैं ये किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से, या बांसों से? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईंटों से निर्मित होते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और आगे की क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 31, 32 से लेकर के गाइस आगे जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए गाइस, मैं किसी न किसी तरीके से तो आपकी पूरी क्लास खत्म ही कर दूंगा, पूरी सिलेबस थ्रू में आपकी क्लास करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता से बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। अगर उसमें भी आपके क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैं थर्ड वीडियो में कंप्लीट करूंगा, उसमें भी बच जाते हैं तो मैं फोर्थ वीडियो में कंप्लीट करूंगा। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो कहने का मतलब ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। मैं पूरा गाइस इधर उधर से जान करके इधर उधर से गाइस मैं ढूंढ करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। हमारी मेहनत कैसी लग रही है गाइस आप जरूर बताइएगा। और क्या आप ये क्लास डेली पाना चाहते हैं, यानी कंटिन्यूअस आपको क्लास मिले, इसके बाद आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ में अपने मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सदस्यता जरूर ले लीजिएगा, इसमें जिम्मेदारी आपकी। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, या फिर रेडियो ऑपरेटर, या यूपी लेखपाल, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।